हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी अपडेट्स आप सभी के लिए क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग, ये सारी बातें इस शिफ्ट में ज़रूर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं। सबसे पहले आज की एनर्जी थीम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर बनी हुई हैं एट ऑफ ऑटम एंड एस ऑफ समर की एनर्जीज में। इस कार्ड में लिखा है डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग, education in the form of seminar, going back to school or apprenticeship, excellent craftsmanship and long-term projects। यहाँ पर अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि इस सिचुएशन में इन्हें और भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे उस तरह के इन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ दिनों से कि आपके पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस इनकी डे बाय डे लाइक बढ़ती जा रही हैं और इन्हें लगता है कि जो इनका एफर्ट है वो काफ़ी नहीं है। और या तो ये आपके बारे में और ज़्यादा कुछ जानना चाहते होंगे। अगर बहुत लोगों के लिए ये न्यूअर कनेक्शन है गाइस, तो आपके पर्सन हो सकता है आपको और भी बेटर वेज में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अगर बहुत लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है बहुत ओल्ड है, पुराना है और यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग हुई है रिसेंटली। और जब न्यू बिगिनिंग हुई है तो रिजल्ट्स इनको उस तरह से नहीं मिल रहे हैं। आपका जो एक्शन जाना चाहिए या फिर आपका जो बिहेवियर जाना चाहिए उस तरह से अगर ये नहीं देख पा रहे हैं तो इन्हें लगता है कि समथिंग इज लैकिंग, कुछ तो गलत जा रहा है या फिर कुछ तो इनकी तरफ से कम जा रहा है, जहाँ पर इन्हें और भी ज़्यादा एफर्ट्स रखने पड़ सकते हैं। मे बी दे आर सैड, मे बी दे आर जस्ट लाइक वांटिंग मोर। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है दे आर नॉट गेटिंग इनफ ऑफ यू, और जिसके चलते इनको लगता है कि यहाँ पर और ज़्यादा पुश मारना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा ताकि जो भी रिजल्ट्स ये देखना चाहते हैं वैसे ही इनको रिजल्ट्स देखने को मिले। और आपके पर्सन हार मानने वालों में से नहीं होंगे। इनकी जो इनकी जो आदत है या फिर इनकी जो एक इनका जो नेचर है वो ऐसा होगा ना कि जब भी ये किसी चीज़ में स्टेप इन करते हैं ये वहाँ पर एक विक्ट्री हासिल करके ही रहते हैं। अगर बात यहाँ पर रिलेशनशिप्स को लेकर है, इस कनेक्शन को सेव करने को लेकर है, तो आपके पर्सन यहाँ पर अपना पूरा एफर्ट रखना चाहते हैं। इस कनेक्शन को अगर ये एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं या फिर यहाँ पर एक नई शुरुआत अगर ये लेकर आना भी चाह रहे हैं तो हो सकता है अभी ये खुद को रेडी बनाने की कोशिश करें कि यहाँ पर एफर्ट तो रखना पड़ेगा। इनके बिलीफ सिस्टम्स आपने बदल दिए हैं। आपने इन्हें रिसेंटली किन्हीं चीज़ों की वजह से ऐसा ट्रिगर दे दिया है कि इन्हें अब दोबारा से सोचना पड़ रहा है अपने एफर्ट पर कि क्या मैं यहाँ पर सही से इन्वेस्ट कर भी रहा हूँ या नहीं, या कर भी रही हूँ या नहीं। देयर इज़ नो जेंडर स्पेसिफिकेशन। ये जो भी आपके पर्सन हैं इनको लगता है कि अभी ये पूरी तरीके से यहाँ पर 100% अपना नहीं लगा रहे हैं। और जब आपका बिहेवियर ये देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि कुछ कमी ज़रूर रह गई है, इसलिए मेरी पर्सन का मुझे सही से रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, या फिर माय पर्सन इज़ नॉट येट हैप्पी। आपको ये पूरी तरीके से खुश नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा इनको लगता है, जो कि बहुत ही सही एनर्जी है इनकी। अगर आप रिसेंटली ऐसा महसूस भी कर रहे हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ वो इनफ अटेंशन नहीं देते हैं या फिर इनफ टाइम नहीं देते हैं, या फिर इन्होंने जितना भी आज आज तक इस कनेक्शन के लिए किया है वो अगर काफ़ी नहीं है, तो आप शायद एक एक्सपेक्टेशंस रखते हो इनसे। और आप इसी तरह का एक्शन इनकी तरफ शो कर रहे होंगे कि आप और चाहते हो इनसे। तो ये जो मतलब मैसेज है आपका, या फिर जो भी आप इनसे ये कन्वे करना चाहते हो, ये बात इन तक पहुंच गई है टेलीपैथिक वेज में। बहुत लोगों के लिए अगर यहाँ पर लिटरल 3D लेवल्स पर कम्युनिकेशन नहीं भी है तो आप जो भी वाइब्रेशंस सेंड कर रहे हो वो इन तक सिग्नल के थ्रू पहुंच रहा है गाइस, मतलब इनको इंट्यूशन आ रहा है।
और ऐसा इंट्यूशन आ रहा होगा कि इन्हें लगता है कि और यहाँ पर एफर्ट रखना पड़ेगा और यहाँ पर पुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो उसी तरह से प्रोसीड हों जैसा ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, ठीक है ना? तो ये एनर्जीज हैं। यहाँ पर एस ऑफ समर की एनर्जीज कहती हैं ओपन योर हार्ट टू लव, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और द रीबर्थ ऑफ अ करंट वन, द अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल एपिफनीज। जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक नई जान देना चाहते हैं। मतलब ये कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए डेड हो चुका था, और अगर ये बिल्कुल ही नया ही कनेक्शन है तो ज़रूर आपके पर्सन यहाँ पर एक पोटेंशियल देखते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक अवेकनिंग में आ रहे हैं इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को लेकर। मतलब इनको स्पिरिचुअली कुछ इंट्यूशंस मिलते होंगे, साइंस मिलते होंगे, ड्रीम से देख रहे होंगे, या फिर कुछ तो ऐसा जहाँ पर कॉस्मिक लेवल्स पर इनको हिंटिंग्स या डाउनलोड्स मिल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी। और ये डाउनलोड्स इनको इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप हो सकता है इनके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हो। और जब हम एनर्जेटिकली या वाइब्रेशनल लेवल्स पर किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस पर्सन को इंट्यूशन जाता है, और इन तक भी वो इंट्यूशन जा रहा है क्योंकि आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर ट्राई कर रहे हो, इनके बारे में सोच रहे हो। जैसे कि यहाँ पर 6 ऑफ विंटर की एनर्जीज आप लोगों की बनी हुई हैं। पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रैवलिंग और रीलोकेटिंग। हो सकता है आप भी अपने किसी बहुत ही स्टबर्न थॉट या बिलीफ सिस्टम से खुद को रिलैक्स कर रहे होंगे, रिलीज कर रहे होंगे, हट रहे होंगे वहां से कि यार इस तरह से सोचना सही नहीं है। अगर हम हमारे पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, या फिर अगर हम हमारे पर्सन के बारे में गलत पर्सपेक्टिव में बने हुए हैं, तो इस तरह की एनर्जीज में हमें नहीं बने रहना है। क्योंकि हो सकता है जैसा दिखाई दे रहा हो, जैसा हमें सेंस हो रहा हो, एग्जैक्टली वही सिनेरियो है भी या नहीं, यू नो। तो आप खुद को एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर नेगेटिव पर्सपेक्टिव आपका बना हो, अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू या नेगेटिव थॉट आपका बना हुआ था इस सिचुएशन में, तो अब आप अपने थॉट्स को, थॉट प्रोसेस को बदल रहे हो, अपने पर्सन पर एक चांस लेना चाहते हो, यहाँ पर एक आप लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हो। मतलब यू आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस। अब तक हो सकता है किन्हीं लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से या फिर अपने खुद के माइंड के इन्फ्लुएंस की वजह से आपने इस पर्सन के बारे में कुछ गलत सोच लिया था, या आप इनके बारे में बिल्कुल ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव रख रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको भी इंट्यूशंस आते हैं, आपको भी साइंस मिलते हैं, आपका भी दिल कुछ कहता है आपसे। हो सकता है यहाँ पर एक हीलिंग रिस्टोर हो रही है आपके अंदर। अगर पिछले दिनों, पिछले इवेंट्स के चलते इस पर्सन के साथ आपका किसी तरह से कोई डिसएग्रीमेंट रहा है, या फिर इस पर्सन के साथ आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो हो सकता है आप वहाँ से खुद को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब उस इवेंट से मूव ऑन कर रहे हो आप, उन ग्रजेस को रिलीज़ कर रहे होंगे, हीलिंग लेकर आ रहे हो आप, कि क्या ही मतलब फ़ायदा अगर हम उन्हीं लाइक 2-4 बातों की वजह से अगर अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, तो ऐसी बातों को ही रिलीज़ कर देते हैं रादर के रिलेशनशिप को रिलीज़ क्यों करें हम, है ना? तो ऐसी थॉट शायद आपको इंट्यूटिवली महसूस हो रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बैठ रही है, आप समझ रहे हो सिचुएशन को कि थोड़ा-सा हम मैनेज करेंगे, थोड़ा-सा वो कर लेंगे, तो फिर हो सकता है यहाँ पर सब कुछ सही बैठेंगी चीज़ें। तो एडजस्टमेंट्स या चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना एक समझदारी का काम होता है। शायद आप ऐसी थॉट्स में आ रहे होंगे गाइस, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स जितने भी मेरे व्यूअर्स बने हुए हैं, इन लोगों की थॉट्स ऐसी बन रही होगी कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से खुद को रिलीज कर पा रहे हो, सोच से रिलीज कर पा रहे हो, ट्रांजिशंस ऑफ थॉट्स, यू नो, एक पॉइंट ऑफ व्यू बदल कर देखना, ऐसा शायद आप महसूस कर रहे होंगे। तो फाइनली वेयर इट इज प्रोसीडिंग, तो यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम की एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone. तो यस,
आपका सोचना हो सकता है सही है, और इसी वजह से आप हो सकता है एक हैप्पी एंड एक ब्राइटर साइड देख सकोगे इस सिचुएशन का। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ से, या फिर एक फ्रूएशन हो सकता है यहाँ पर, अभी आप दोबारा से एक इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हो। अगर ऐसा है कि आप शायद एक रीच आउट इनकी तरफ रखने की प्लानिंग में बने हुए हो, तो ये आपका एफर्ट ही होगा ना, ये आपका हार्ड वर्क ही होगा। और अगर यहाँ पर आप एफर्ट रखने जा रहे हो तो उसकी फ्रूइशन आपको मिलेगी। और अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हो तो हो सकता है एक चेरिशिंग टाइम आप देख सकोगे। मतलब एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन या फिर एक सेल्फ पीस, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम किसी से नाराज़ हैं तो हम भी अंदर कहीं न कहीं परेशान रहते हैं। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि हम उस पर्सन से नाराज़ हैं। यही बार-बार दिमाग में वही थॉट्स आते रहते हैं कि पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, और हम भी यहाँ पर सही अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं। तो बेटर है, इस सिचुएशन को चेंज करने का तरीका ही यही है कि कम्युनिकेट। या तो आप कम्युनिकेट करके चीज़ों को रिज़ॉल्व कर लें, या फिर अपने दिल से वो सारी चीज़ें हटा दें जिस जिस वज़ह से भी हम परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा एफ़र्ट शायद आप रखने वाले होंगे आज, बहुत सारे लोगों ने रख भी दिया होगा, या फिर आप ऐसी प्लानिंग कर रहे होंगे। अगर ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो यस, आप लोगों के लिए जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड पॉजिटिवली शिफ्ट होने वाले हैं। ओके, इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स जो एग्जैक्टली क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं गाइस, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं। मदर ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द टावर, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ wands। तो आपके पर्सन क्लियरली यहाँ पर एक कम्युनिकेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आपके साथ बहुत सारी मेमोरीज में बने हुए हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं आपने इनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया, क्योंकि एक वो रहता है ना गाइस कि मतलब जब हालात संवर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, स्टैग्नेंट मैनर में, कुछ भी शिफ्ट ही नहीं हो रहा है, तो सामने वाले को ऐसा ही थॉट आएगा ना कि पता नहीं उस पर्सन ने कहीं मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया। तो आपके पर्सन एक फ़ियर में बने हुए तो हैं कि कहीं ये आपको खो ना दें, कहीं आप इनसे वॉक अवे ना हो जाएँ, या फिर यहाँ पर अगर सब कुछ आपने ख़त्म कर दिया तो ऐसे बहुत सारे कॉन्टेम्प्लेटिंग थॉट्स में आपके पर्सन बने हुए हैं। बट हाँ, ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, और यही वजह है कि इनको लगता है कि इनके एफर्ट में कुछ कमी रह गई है, या फिर इनकी तरफ से कुछ कमियां रह गई हैं। उन सारी कमियों को ये शायद सही करना चाहते हैं। एक हो सकता है एक ऐसे इवेंट का या फिर एक ऐसे अपॉर्चुनिटी का ये वेट कर रहे हैं कि अगर आपकी तरफ से इनको हल्का सा कोई जेस्चर या साइन मिल जाता है कि जहाँ पर आप इनसे कंफर्टेबली अभी सही हो चुके हो, एक सही टर्म में आ चुके हो, तो शायद तब ये अपना जो एफर्ट है वो कंटिन्यू रख सकेंगे। मतलब एक वो भी होना चाहिए ना गाइस, कि भरोसा होना चाहिए कि हम जहाँ पर भी अपना एफर्ट लगा रहे हैं वहाँ से हमको फ्रूइशन मिलेगी या नहीं। तो ऐसा भी थॉट आपके पर्सन का जा रहा होगा कि आपने तो इनसे सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए होंगे, या फिर आप इनकी तरफ बिल्कुल भी किसी तरह का कोई रेसिप्रोकेशन रखना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि आप एक अलग थॉट प्रोसेस में बने हुए थे। लेकिन आज आपकी एनर्जीज लाइट हो रही हैं, ये इन्हें नहीं पता होगा। तो अगर आप इनकी तरफ कोई एक्शन रखने की कोशिश करते हो, या फिर अगर एटलीस्ट आप इन्हें ये दिखाते हो कि आप भी कंसर्न हो, आपको भी फ़र्क पड़ता है, अगर आप ऐसे जेस्चर्स, साइन्स दिखाओगे तो शायद आपके पर्सन को वो एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि ये आगे के इस कनेक्शन को बहुत ही ब्यूटीफुली लेकर बढ़ सकें। जो भी इनका प्लान है आपको लेकर, उस प्लान पर ये ब्यूटीफुली वर्क कर सकें। एक मोटिवेशन चाहिए इनको, और इसी का ये इंतज़ार कर रहे होंगे आपके पर्सन, और ये चाहते हैं कि लाइक मिराकुलसली आपका इनकी तरफ या तो मैसेज जाए, या कॉल जाए, या फिर रीच आउट भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। आपके पर्सन आपका रीच आउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भले किसी भी फॉर्म में हो। ये चाहते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करें, और यही इनकी डिज़ायर है, इसी का ये इंतज़ार कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं, ये इस चीज़ को मिटाना चाहते हैं गाइस। तो ये यहाँ पर मैं एनर्जीज देख रही हूँ, क्योंकि आप इनके लिए हमेशा से ही एक अनकंडीशनल पर्सन रहे होंगे।
अभी आपकी तरफ से वो एक कोल्ड बिहेवियर जब देख रहे हैं तो आपके पर्सन को वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही आप अपने जो यूजुअल बिहेवियर्स में कम बैक करेंगे गाइस, अगर आप इनकी तरफ कंसर्न दिखाना शो करोगे दोबारा से, तो तब आपके पर्सन को हो सकता है वो मोटिवेशन मिल जाएगी जिसकी अभी ये कमी महसूस कर रहे हैं। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एस ऑफ wands, फाइव ऑफ wands एंड टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपको भी एक तरह का रिग्रेट महसूस होता होगा इस पर्सन को लेकर कि एटलीस्ट दिस पर्सन इज ट्राइंग, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई ट्राई भी कर रहा है ना, तो वो उसका एफर्ट ही है, भले ही वो ज्यादा कुछ नहीं भी कर पा रहा होगा, बट आप ये देख रहे हो कि एटलीस्ट ही इज जस्ट ट्राइंग, ही और शी इज जस्ट ट्राइंग। तो जब कोई इंसान ट्राई कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना सही रहता है। आप इस तरह की मेंटालिटी रखने वाले पर्सन होंगे और आपको एक तरह का पिटी भी फील हो रहा होगा इस पर्सन की तरफ कि मे बी आपने कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार करवा दिया, या फिर आपने बहुत ही ज़्यादा खुद को अनप्रेडिक्टेबल शो कर दिया, क्योंकि जब कोई इंसान स्पिरिचुअली खुद को ग्राउंड कर लेता है, उसके अंदर एक अलग सी स्ट्रेंथ बिल्टअप हो जाती है। वो वर्ल्डली मैटर की तरफ ज़्यादा सोचता नहीं है, और शायद यही हुआ है आपके साथ। हमेशा से ही आप वर्ल्डली चीज़ों के पीछे भाग भाग कर थक गए होंगे, तब आपने स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया। और जब आपके लाइफ में वर्ल्डली मैटर्स पर चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन चेंज होती गई, तो आपको शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और यही वजह है कि आप चेंज हो गए हो। जब आप चेंज हो गए हो, ये आपके पर्सन के लिए एक सरप्राइज है, मतलब एक ऐसा शॉक है कि आपको ऐसी एनर्जीज में कभी देखते नहीं थे। आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी थे इनके लिए, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बन गए हो। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप चेंज तो नहीं हो गए, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए। ये इनका डर है, एक बहुत बड़ा फियर है कि आपका चेंज इनके लिए भारी पड़ गया। तो शायद ये बात आप जानते हो गाइस, कि आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो। आपने इनसे जानबूझकर एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर एक इनर स्ट्रगल भी होगा कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, इनकी तरफ आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों के बीच में। वैसा डिस्टेंस भी मैं कह सकती हूँ कि लाइक लिटरल डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर जो आपस में जो डिस्टेंस होता है कि काफ़ी टाइम के बाद अगर आप दूर हो गए हो एक दूसरे से, इतने ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो, इतने खुलकर बातचीत नहीं कर पाते हो, तो वो भी डिस्टेंस ही है ना। तो अगर ऐसा डिस्टेंस भी आपने एक दूसरे के बीच में क्रिएट कर लिया है, तो आप शायद उस डिस्टेंस की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर मान रहे हो इनसे, कि अब पता नहीं ये मुझे करना चाहिए या नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं। इस तरह से अगर आप सोच रहे हो, तो शायद आपका जो थॉट है वो 100% चेंज होने वाला है। हमने सिक्स ऑफ विंटर की एनर्जीज देखी थी, राइट? तो वो इनर स्ट्रगल जब आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, तो एक लीप ऑफ फेथ आप ले सकेंगे इस पर्सन की तरफ। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई एक्शन यहाँ पर जरूर आप 100% रख सकोगे गाइस। इस पर्सन को आ, बोलने का मौका दोगे आप, यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि एक इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर रखोगे आप। दोबारा से इस रिलेशनशिप को आप स्टार्ट करना चाहोगे, बिल्कुल ही फ्रीली, जहाँ पर पास्ट के बैगेजेस आप नहीं रखना चाहोगे, और इस पर्सन को भी पास्ट की बातें याद दिलाकर आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहोगे, क्योंकि अभी आपके पर्सन हो सकता है पास्ट की ही एनर्जीज में चल रहे हैं। पास्ट में अगर इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो अभी भी शायद ये वहीं पर स्टक हैं। बट आप इन्हें ऐसा वार्म महसूस करवाओगे कि पास्ट अभी मैटर नहीं करता। तो ऐसी एनर्जीज में आप चैनल हो रहे हो धीरे धीरे। आई डोंट नो ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ कब रिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब खास करके डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी कब इस तरह से चेंज हो सकती है, आई डोंट नो। बहुत लोगों के लिए टाइमलेस हो सकता है। अगर आप ऐसी एनर्जी महसूस कर रहे हैं, तो तब आप एक्शन लोगे गाइस। मतलब यहाँ की एनर्जीज देख कर अगर आप एक्शन लेने जा रहे हो, तो स्टॉप योर सेल्फ। अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि आपका सच में जो थॉट प्रोसेस है इस पर्सन को लेकर अगर चेंज आपको लग रहा है, तब आपने एक्शन लेना है। फाइन, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये टाइमलेस भी हो सकता है शिफ्ट। तो इस हिसाब से आपको एक एक्शन प्लान करना चाहिए। ऑलराइट, तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं। मदर ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल्स, सन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, टेम्परेंस, जजमेंट एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो
ऑफ कोर्स यहाँ पर आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन इस कदर होगा गाइस कि आप दोनों रेजिस्ट नहीं कर पाते होंगे। जब कभी भी आप इनिशिएटिव लेते हो तो इस पर्सन के अंदर वो अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता होगा कि ये खुद को और होल्ड नहीं कर पाते। एंड जस्ट लाइक दैट आपके भी मन में ऐसा ही महसूस होता होगा जब भी आपके पर्सन थोड़ा सा भी ट्राई करते हैं तो आप वो रेजिस्टेंस शायद रख नहीं पाते होंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर एक्शन आपका जा सकता है। मतलब अगर आप एक्शन के लिए प्लान कर रहे हो तो आपका जेस्चर भी जा सकता है या फिर एक लिटरल एक्शन भी जा सकता है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन अभी इम्बैलेंस्ड है वो बैलेंस हो जाएगी। और एक जो इंतजार है, इंतजार मतलब जनरली भी इंतजार अगर आप कर रहे हो कि ये पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं और आप इनका इंतजार कर रहे हो, तो अगर इंतजार बना हुआ है तो वो इंतजार मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत लोगों के लिए फास्टेस्ट एनर्जी हो सकती है। अगर आप यहाँ पर एक्शन लेते हो गाइस तो आपके पर्सन भी रेसिप्रोकेट यहाँ पर बहुत ही सही से कर पाएंगे आपके लिए। और अगर आपके पर्सन रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ये भी आपकी तरफ वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। बट हाँ, यहाँ पर इस चीज़ को करने के लिए आपको वो एक इनर गाइडेंस ज़रूर प्राप्त करनी पड़ेगी गाइस। ये आप मेडिटेशंस के ज़रिए भी कर सकते हो या फिर खुद को पहले हील कर लीजिए। अगर आप अभी भी इस पर्सन के लिए वो ग्रज रखते हो तो यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्रज आपको हटानी पड़ेगी। एक तरह की हीलिंग एनर्जीज में जब कभी भी आप महसूस करोगे खुद को, तो तब आपको एक्शन लेना है। अगर इन बिटवीन आप एक्शन लेते हो तो पैटर्न्स रिपीट हो सकते हैं यहाँ पर। जब आपका मन आपको अलाउ कर रहा हो, मतलब याद रखना इस बात को, जब कभी भी आपका मन आपको अलाउ कर रहा हो तभी बढ़ना है यहाँ पर। उससे पहले बढ़ने की कोशिश करोगे तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तो ये जब चीजें आप समझने लगोगे गाइस तो अकॉर्डिंगली आप एक्शंस प्लान करोगे। और प्लान करने का मतलब ही यही है कि आप अपने आप को पहले हील करें, उस इवेंट से खुद को मूव ऑन करने की कोशिश करें जो भी इवेंट आप दोनों के बीच में बीत गया है। और जब वो हील हो जाएगा, वो जख्म जो आपके हैं वो हील अगर हो जाएंगे, तब अगर आप एक्शन प्लान करते हो तो तब आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड तब तक क्या पता आपके पर्सन ही आपकी तरफ कोई एक्शन रख सके, है ना। तो जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन एंड हार्ट, क्योंकि आपका जो दिल है वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देता, है ना। तो जब आप अपने दिल की सुनकर करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे जैसे आप चाहते हो। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ शिफ्ट आप लोगों के लिए प्रोसीड हो रहा है कि यहाँ पर बहुत लोगों के लिए एक रीयूनियन पॉसिबल है। अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ बिगड़ गया था तो एक पोटेंशियल आप यहाँ पर दोबारा से सेंस कर पाओगे और एक रीयूनियन ज़रूर आप लोग सेलिब्रेट कर पाओगे। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। इस पर्सन की डीपेस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, भले ही किसी भी टॉपिक पर हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हीलिंग सेशंस भी चाहते हैं तो तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस, मेरी दी गई कांटेक्ट डिटेल्स पर। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।